सभी मेरे छायाकार पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, मेरी राम राम। आज का हमारा विषय कल 7 फरवरी को करनाल के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए, हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु एक प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव किया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी हरियाणा के युवाओं की आवाज बनकर आज खड़ी है और किस प्रकार से वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों द्वारा पीटा गया और घसीट घसीट कर बसों में डाला गया। क्या हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगना एक अपराध है? आज हरियाणा की स्थिति यह है कि करीब करीब 2.5 लाख के करीब जो सरकारी पद हैं वो खाली पड़े हैं और हमारा हरियाणा का युवा जो बेरोजगार है वो नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है, गलत एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है। आज हरियाणा के युवाओं की बेरोजगारी के कारण शादियां नहीं होती हैं। आज युवाओं के माता पिता, देखिए, जिस भी घर में बच्चा खाली होगा, बेरोजगार होगा, तो माता पिता का परेशान होना स्वाभाविक है। और इसी कड़ी में आज का युवा नशे की ओर तो अग्रसर हो ही रहा है और आत्महत्या के लिए भी हरियाणा का युवा आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। देखिए, और इस बेशर्म सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगी है। आप लोगों ने देखा होगा, एक मंच के माध्यम से सन 2023 में, पिछले साल में मुख्यमंत्री ने एक मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि हम 2023 में 50,000 युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। लेकिन यह सरकार 1,000 बच्चों को भी नौकरियां नहीं दे पाई। कितना शर्म का विषय है। हमारे साथ लगते हुए पंजाब के अंदर मात्र 1.25 साल और 1.5 साल के अंतराल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने 42,000 युवाओं को नौकरी दी है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। जिन 42,000 घरों में युवाओं को नौकरी मिली है, उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन में, उनके जीवन यापन में कितना सुधार आएगा। और एक तरफ ये हमारी खटारा सरकार है। अभी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री ने 10,000 युवाओं को इजराइल भेजने के लिए, आप मुझे बताइए, जब हमारे यहां 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, 2 से 2.5 लाख पद हमारे यहां खाली पड़े हैं और हम अपने युवाओं को मजदूरी करने के लिए एक युद्धग्रस्त देश के अंदर, इजराइल के अंदर, आज आप सबको मालूम है, आप पत्रकार बंधु हैं, कि किस प्रकार से वहां बम
रोज फूट रहे हैं गाजा और इस्राइल वाले युद्ध के अंदर, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 10,000 युवाओं को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेजना चाहते हैं। आज ही सुबह मैंने दैनिक भास्कर की मेन जो उनका लीड पेज है उसके ऊपर खबर पढ़ी कि अमेरिका के अंदर मात्र 37 दिनों के अंदर कल 7वें छात्र की 37 दिन के अंदर 7 इंडियंस की, हिंदुस्तानी छात्रों की हत्या कर दी गई और हत्यारे पकड़ से बाहर हैं। आज हमारे देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमारे जो युवा हैं वो बेचारे मजबूर हैं, अपना प्रदेश छोड़कर विदेश में जाने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या हरियाणा के युवाओं को मरने के लिए इजराइल भेजना चाहती है क्या? आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और 1000 पदों की भर्ती के लिए जो इस भर्ती के अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, आप देखिए हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आज भी जो हमारे हरियाणा के युवा हैं वो वहां पर धरने पर बैठे हैं। तो कितनी शर्म की बात है। देखिए, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर इस सरकार के अंदर करीब 30 पेपर जो है वो लीक हुए। अब वो पेपर लीक हो जाता है तो गंभीर विषय है, वो पेपर लीक करता कौन है? 30 पेपर लीक हुए, किसी का कोई आज तक रिजल्ट नहीं निकला कि उन पेपरों को किसने लीक किया। मुझे तो उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। एक तो हमारा युवा बेरोजगार है, फार्म के नाम पर 500 रुपए का फार्म मिलता है बेरोजगार युवा को, लाखों करोड़ों रुपया जो है सरकार बेरोजगारों से फार्म के नाम पर इकट्ठा कर लेती है और वो फिर किसी साजिश के तहत पेपर लीक हो जाता है, वो भर्ती रुक जाती है, उस पर जांच बैठाई जाती है। तो 9 साल के अंदर खट्टर सरकार के अंदर करीब 30 पेपर लीक हुए और उनका कोई आज तक ये अता पता नहीं कि उन पेपरों को कौन लीक करता है और वो भर्तियां रुक जाती। पेपर लीक कर दिया जाता है, फिर उस पर रोक लग जाती है। इतने जो अभ्यर्थी है जो नौकरी का पात्र है वो ओवर एज हो जाता है। देखिए, इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू नजर आ रही है। हम आप लोगों के माध्यम से हरियाणा के लोगों को बताना चाहते हैं कि 2022-23 में बेरोजगारी के कारण 3783, ये सरकार का आंकड़ा है, 3783 युवाओं ने आत्महत्या की है। बेरोजगारी के कारण 3783 लोगों ने हमारे युवाओं ने आत्महत्या की है, जो 2021-22 के मुकाबले में प्रति 1 लाख में 2.5% ज़्यादा है। तो आप देखिए कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। के अंदर मुख्यमंत्री जी कानून लेकर आए हैं, वहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगानी हो तो 20 डिपार्टमेंट्स की एनओसी लेनी पड़ती है या सीएलयू लेनी पड़ती है। पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज से 4 महीने पहले वहां एक नया कानून बनाया है, इंडस्ट्री के लिए स्टाम्प पेपर का कलर ग्रीन होगा। जिसने ग्रीन स्टाम्प पेपर ले लिया उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको घर बैठे सारी सीएलयू सारी एनओसी मिल जाएंगी, वो अपनी इंडस्ट्री पहले दिन से लगाना शुरू कर सकता है। ऐसे ही कल पंजाब के अंदर उन्होंने, अभी वो स्टाम्प पेपर का कलर डिसाइड नहीं हुआ है, वो बिल्डर को उस कलर का स्टाम्प पेपर लेना पड़ेगा, उसको सारी उसी स्टाम्प पेपर पर लिखकर और सरकार को सबमिट कराना होगा कि मेरे पास ये एनओसी ये सीएलयू आ चुकी हैं।
पहले की तरह नहीं कि बिल्डर आए, कॉलोनाइजर आए, उन्होंने कॉलोनी काटी, गरीब आदमी बाद में धक्के खा रहे हैं, किसी के नीचे से पेट्रोल वाली डीजल वाली लाइन जा रही है, किसी के नीचे गैस पाइपलाइन जा रही है और गरीब आदमी मरता था। लेकिन पंजाब सरकार ने एक अतुलनीय पहल की है और इस कानून को भी बदला है। कुछ नहीं किया, नारेबाजी कर रहे थे। खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लाने थे उनके, और क्या कर रहे थे हम? कोई उनके को बिल्डिंग का तो नुकसान नहीं पहुंचाया हमने, बैरिकेड वो पहले ही कर देते हैं, वहाँ बैठे थे, उनको फिर रास्ता खुलवाना था, इस करके सारे को हमारे को घसीट के साइड के और पुलिस लाइन में लेके गए। 5 बजे हमारे को सबको छोड़ दिया।